नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। 19 तारीख को आपका सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की 2 कैटेगरी का और 1 कैटेगरी का साइंटिफिक असिस्टेंट का आपका एग्ज़ाम हुआ। ठीक है, एग्ज़ाम का सॉल्यूशन आपका चैनल पे अवेलेबल है। पूरा सॉल्यूशन करवा दिया एग्ज़ाम का, ऑलमोस्ट क्वेश्चन का। इसके अलावा अब कट ऑफ क्या रहेगी एक्सपेक्टेड। तो कट ऑफ जो होती है ना, वो 2-3 क्राइटेरिया पर डिपेंड होती है। सबसे पहले तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने ने एग्ज़ाम दिया, ठीक है। उसके बाद लेवल ऑफ एग्ज़ाम क्या था, और तीसरा होती है आपकी सीट्स कितनी है वहाँ पे। ओके, तो इन तीनों चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। मैंने सर्वे करवाया था, चैनल पे आप जाके देख सकते हो। वहाँ 300 प्लस वोट आए हैं, ठीक है। उसके बेस पे प्लस में जो स्टूडेंट ने एग्ज़ाम गए थे दे के आए हैं वहाँ, उनके डाटा के भी हाफ पे लगभग 400 से 500 के बीच में एग्ज़ाम दिया है, ऐसा बच्चे बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बेस पे आपकी कट ऑफ का अनुमान लगाया जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए, नंबर ऑफ सीट अभी आपको दिखा दूंगा। उसके अलावा लेवल ऑफ एग्ज़ाम क्या था, मॉडरेट था आपका एग्ज़ाम, ठीक है। ना ज़्यादा टफ था ना ज़्यादा इजी था, मॉडरेट इसको बोलेंगे आपका एग्ज़ाम। अब मॉडरेट भी 2 तरीके से होता है। जिस बच्चे ने तैयारी की है वो 60 से 70 क्वेश्चन आसानी से अटैम्प्ट कर सकता है, आसानी से बिल्कुल, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। 30 क्वेश्चन में तो तुक्के भी लगेंगे ना कुछ तो। और जिसने तैयारी नहीं की है उसके क्वेश्चन ठीक मिलेंगे 50 से 60, ठीक है। ये 2 कैटेगरी बनेंगी स्टूडेंट की। जिसने तैयारी की है उसके 60 से 70 क्वेश्चन ठीक मिलेंगे, जिसने तैयारी नहीं की है उसके 50 से 60 के बीच में क्वेश्चन मिलेंगे। 0.95 का आपका क्या है, एक क्वेश्चन है, वो मैं आगे समझा दूंगा आपको। ये आपका मैंने बता दिया पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या था। अब बात कर लेते हैं जिसका कल एग्जाम हुआ था। कैटेगरी नंबर 3 का एग्जाम हुआ था, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक की पोस्ट है आपकी। 2 कैटेगरी आपकी एससी की है, 2 पोस्ट एससी की है, 1 पोस्ट बीसीए की है, 1 ईडब्ल्यूएस की है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर 16 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, 4 टाइम्स बुलाते हैं आपका, ठीक है। तो टोटल आपके 16 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे यहाँ। अब देखते हैं आपका सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट में क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको। एमएससी चाहिए थी 2nd डिवीजन से, फिजिक्स में हो, मैथ में हो, स्टैटिस्टिक में हो, केमिस्ट्री में हो या फोरेंसिक साइंस में हो। साथ में आपको 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस चाहिएगा जिस सब्जेक्ट में आपने फॉर्म भरा है, ठीक है। अगर ये कंडीशन आपके पास है तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल थे। उसके बाद कैटेगरी नंबर 4 का एग्ज़ाम था आपका, कॉमन ही एग्ज़ाम हुआ था। कैटेगरी नंबर 4 में आपका 2 जनरल की सीट थी, एक एससी की, एक बीसीए की, एक ईडब्ल्यूएस की, एक जनरल ईएसएम की। इसमें ये आपकी सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट डॉक्यूमेंट, इसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, स्टैटिस्टिक, फोरेंसिक साइंस, बॉटनी वाले बच्चे जो थे वो एलिजिबल थे जिन्होंने एमएससी की है। साथ में इनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब वो इस पोस्ट के लिए क्या थे, एलिजिबल थे। नंबर ऑफ पोस्ट आपको यहाँ से देखनी पड़ेंगी, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ से देख लेना। उसके बाद आपकी कैटेगरी नंबर 9 का भी आपका इन्हीं के साथ एग्जाम था। जो पोस्ट थी आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक की, एक एससी की पोस्ट थी, एक बीसीए की पोस्ट थी। इसमें आपको क्या चाहिए था, इसमें चाहिए था आपको एमएससी होनी चाहिए आपकी फिजिक्स, मैथ, स्टैटिक्स से, फोरेंसिक से, केमिस्ट्री से। अगर ये नहीं है तो आपकी बीएससी इसी ग्रुप से होनी चाहिए, ठीक है, इन्हीं चीज़ों से। और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना है साइंटिफिक लेबोरेटरी का, ठीक है। जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो साइंटिफिक लेबोरेटरी का मांगा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी एफएसएल का ही एक्सपीरियंस चलेगा आपका, पीएचडी वाला यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा इस पोस्ट में, ठीक है। तो जो जिनके पास बीएससी है उनको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जिनके पास एमएससी है उनको कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे। तो ये 2 पोस्ट थी, हम पोस्ट बता दी। अब आ जाते हैं कट ऑफ पे। सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी नंबर 3 बैलिस्टिक की कट ऑफ का। यहाँ पर टोटल पोस्ट कितनी है, 4 है। कैटेगरी के पीछे जाके देख लेना वीडियो में, 4 पोस्ट के यहाँ पर टोटल 16 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे। एससी के जिस बच्चे के 58 नंबर बन गए हैं, ठीक है, 58 नंबर का मतलब कितना हो गया आपका, 63 क्वेश्चन, उसका डीवी में नाम आएगा, ठीक है। 8 बच्चे लेने हैं एससी के, और जिसके 61 नंबर ओवरऑल बन गए, 5 नंबर जोड़ के जो डीवी का रिजल्ट आएगा वो 95 में से आएगा, ठीक है। और जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो 5 नंबर जो सोशो इकोनॉमिक की वो जोड़ के आएगा। तो एससी का 58 वाले का डीवी आ जाएगा, 61 पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बीसीए का जो डीवी है वो आपका 60 नंबर पे आएगा, यानी लगभग 64-65 क्वेश्चन जिसके ठीक है, और 63 नंबर पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, लगभग 67-66 जिसके क्वेश्चन ठीक है। ईडब्ल्यूएस का आपका
डीवी 62 नंबर पे आएगा, यानी लगभग जिसके 65 से 66 क्वेश्चन, ठीक है। और फाइनल सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस का 65 पे हो जाएगा, ठीक है, 5 नंबर जोड़ने के बाद। ये आ गई आपकी बैलिस्टिक की कैटेगरी नंबर 3 की। उसके बाद आपकी कट ऑफ है इस एसएसए की सीनियर साइंटिफिक में डॉक्यूमेंट की कैटेगरी नंबर 4। इसमें टोटल कैंडिडेट लेने हैं 24, ठीक है। तो एससी के जो डीवी आएगा वो 59 मार्क्स पे आएगा लास्ट कैंडिडेट, और आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो 62 नंबर पे होगा। बीसीए की डीवी 60 पे आ जाएगी नंबर पे, और 63 पे फाइनल सिलेक्शन होगा 100 में से। ये डीवी जो है ये 95 में से आएगी, और फाइनल सिलेक्शन जो इस साइड है वो आपका 100 में से आएगा, ठीक है। और उसके बाद 63 जो नंबर है जनरल के, उस पर आपकी क्या आ जाएगी, डीवी आ जाएगी, और 66 पे फाइनल सिलेक्शन। और जनरल ईएसएम का 52 नंबर पे आपकी डीवी आ जाएगी, और 54 नंबर पे जनरल ईएसएम का सिलेक्शन हो जाएगा। ये कट ऑफ है आपकी डॉक्यूमेंट की। नेक्स्ट है आपका कैटेगरी नंबर 9 साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है, बैलिस्टिक की पोस्ट है। 8 कैंडिडेट टोटल लेने हैं इसमें। एससी की जो है लास्ट जो कैंडिडेट लेना है यहाँ पे, मतलब जो लास्ट कैंडिडेट उठेगा वो 61 नंबर वाला उठेगा डीवी के लिए, फाइनल सिलेक्शन 64 पे हो जाएगा। बीसीए के लिए 63 वाला यहाँ से उठेगा कैंडिडेट, ठीक है। और ये आपका डीवी के लिए उठेगा 66, आपका क्या है फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए, सपोज करके चलिए यहाँ पर एक कंडीशन एक वो होगी, क्या बच्चों के पास एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। अगर बच्चों के पास एक्सपीरियंस नहीं है, देखो अभी तो उन्होंने सबके एडमिट कार्ड जारी कर दिए भाई, जिसके पास एक्सपीरियंस है उसके भी एडमिट कार्ड आ गया, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है उसका भी एडमिट कार्ड जारी कर रखा है। लेकिन जब अब डीवी में तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। अगर डीवी में सिलेक्शन होगा, निकलेंगे वो यहाँ फाइनल में जब 100 में से लिस्ट आएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये लिस्ट 2 नंबर डाउन भी जा सकती है, 2 से 3 नंबर। अगर किसी बच्चे के डॉक्यूमेंट फर्जी निकलते हैं और किसी बच्चे के आपका एक्सपीरियंस फर्जी मिलता है, तो जो फाइनल कट ऑफ है वो 2 से 3 नंबर नीचे जा सकती है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। डीवी की कट ऑफ नीचे नहीं जाएगी 95 में से, ठीक है। फाइनल कट ऑफ आपकी 2 से 3 नंबर डाउन जाएगी हर कैटेगरी की, अगर किसी बच्चे का एक्सपीरियंस या जो आपका सर्टिफिकेट है वो फर्जी निकलते हैं तो उसको बाहर करेंगे तो उसकी 2 से 3 नंबर डाउन जा सकती है। तो ये एक पॉइंट आपका दिमाग में रख लेना। फिर भी इसके रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। जिसने सॉल्यूशन नहीं देखा है पेपर का वो भी आपका सॉल्यूशन देख ले चैनल पे, और आंसर की इसकी आ जाएगी परसों, ठीक है। आज कितनी तारीख है, 22 तारीख को आपकी आंसर की आ जाएगी वेबसाइट पे, वहाँ से चेक कर लेना। 22 तारीख को, 22 क्या है नवंबर को आपकी आंसर की आ जाएगी इस एग्ज़ाम की, ठीक है। 22 नवंबर को आंसर की आ जाएगी, 22 के आसपास। 21 को भी आ सकती है, 22 को भी आ सकती है, ठीक है। मेरे हिसाब से जो बात हुई है वो 22 को आ जाएगी। तो ये था आपका पूरे का पूरा निचोड़ कल के एग्ज़ाम का और उसकी कट ऑफ। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।